हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, हमने आपको 1 घंटे पहले अपडेट किया था कि आज आंसर की आ रहा है और उसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज़ किया गया था। तो कई सारे अभ्यर्थियों का कमेंट था कि सर ये गलत है, आप केवल व्यू के लिए बता रहे हैं। भैया, हमने क्लियर बताया था वहाँ पे कि पहले प्रेस रिलीज़ जो होता है वो मीडिया को दिया जाता है, इसीलिए आपको वेबसाइट में ही दिख रहा है। फिर भी कुछ थे ऐसे कैंडिडेट्स जो कमेंट उल्टा-सीधा कर रहे थे और उनकी वजह से उनके माँ-बाप के संस्कार को बदनामी होती है। अब यहाँ पे देखिए कि एक कैंडिडेट है अमित सिंह। अब इस कैंडिडेट को मैं क्या ही बोलूँ, देखिए इसका कमेंट क्या है। मैं नहीं दिखाना चाहता था लेकिन ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं, इसके संस्कार को देखिए। हालाँकि मैंने इसको परमानेंटली यहाँ से ख़त्म कर दिया है, ये कभी अब कमेंट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में ये छात्र। तो कृपया करके ऐसे छात्र अपने संस्कारों को ना दिखाएँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होता है उसका आंसर की, फिर 4 जनवरी हम देखेंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि देखिए किसी खास दिन वाले एग्ज़ाम को अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि जितने भी डिलीटेड प्रश्न हैं वो सभी को बराबर मार्क्स मिलेंगे। तो वहाँ पे जितने प्रश्न डिलीट होंगे उसका एज तो ऑलरेडी उसको मिल गया। तो कुछ अभ्यर्थियों का जो कमेंट था वो आगे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था। आप बोल रहे थे कि सर आप न्यूट्रल रहिए, तो न्यूट्रल रहेंगे ठीक है, नुकसान तो आप ही को होगा। देखिए प्रोविज़नल आंसर की है 13 तारीख वाला, और यहाँ पे सेट ई है, सेट एफ है, सेट जी है, सेट एच है। और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है 1 से लेकर के यहाँ पे सीरियल वाइज 100 तक का है, और 150 क्वेश्चन का है यहाँ पे देखिएगा। तो टोटल यहाँ पे 150। और देखिएगा 13 तारीख में एक भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया है। अब चलिए 4 जनवरी के आंसर की को देख लेते हैं, और आपको अब यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्यों बोला था ऐसा, कि आखिर क्यों डिलीट प्रश्न हुआ, और डिलीट हुआ तो सबको क्यों मार्क्स मिला। अब देखिए यहाँ पे 4 जनवरी के एग्ज़ाम का प्रोविज़नल आंसर की 13 तारीख मतलब तो एक भी आपको प्रश्न गलत नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिएगा सेट आई है, जे है, के है, एल है। अब चलिए एक ही सेट से लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो बराबर ही रहे सब में। तो यहाँ से चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पहले ही यहाँ पे डिलीट हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिएगा फिर 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर 91 नंबर यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत हो गया, डिलीट हो गया। और यहाँ पे देखिएगा अब जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ है, तो इनको 3 मार्क्स का एज तो मिल गया ना 4 जनवरी अभ्यर्थियों का। और यहाँ पे देखिएगा जो इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, और ये अलग अलग सेट का आंसर, अलग अलग क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला है, यानी कि कर्क रेखा वाला है। बिफोर 2000 AD ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू बिहार, नाउ इट इज़ थ्रू झारखंड, नॉन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड। तो भाई आपका दिमाग कहाँ था बीपीएससी का? आप जब क्वेश्चन सेट कर रहे थे तो क्या आप 2000 ईस्वी में जाकर के सोच रहे थे? आपको नहीं पता था कि 2024 ये चल रहा है और अभी बिहार में झारखंड नहीं है, तो क्यों ऐसा क्वेश्चन सेट किए? क्या मकसद था आपका ऐसा क्वेश्चन सेट करने का? क्या आप किसी गेस पेपर से उठा के क्वेश्चन डाल दिए हैं? इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे 79 में है कि देयर इज नो स्नोफॉल इन उत्तर प्रदेश आफ्टर द सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड, नॉन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड। यहाँ पे अगेन ये फिर से पिछले बंटवारे के पहले चले गए हैं। तो ऐसा क्यों बीपीएससी ने किया? क्या बीपीएससी को नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से बंटवारा हो चुका है? ये नहीं पता था कि बिहार से झारखंड अलग हो चुका है? क्या आप 2000 ईस्वी में जी रहे हैं या 2024 में जी रहे हैं? ये आपको कन्फर्म है या नहीं है? अगर नहीं कन्फर्म है तो आपको एक बार छात्रों से कन्फर्म कर लेना चाहिए था कि अभी 2000 नहीं बल्कि 2024 चल रहा है। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में है, अलग अलग सेट के अनुसार अलग अलग क्वेश्चन नंबर है। देयर वाज नो सेंसस हेल्ड इन 23, द फिगर्स रिलीज्ड फॉर 23 आर ओनली एस्टिमेट्स एंड कैन नॉट बी कॉल्ड सेंसस। द सेंसस ऑफ 2021 was not held because of COVID and is now likely in 25. None of the options are correct, so the question is deleted. तो भाई आपको 2023 में जनगणना किसने बता दिया कि 2023 में जनगणना हो गया है? क्या आपको पहले से कन्फर्म नहीं था? और ये 3 क्वेश्चंस का जो डिलीट हुआ है, ये 4 जनवरी के सभी अभ्यर्थियों को मार्क्स मिलेगा।
तो 3 मार्क्स तो यहाँ पे इनको ऑलरेडी एज मिल चुका है। अब जो कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मार्क्स मिलना चाहिए, तो अगर आपका सोचिए कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ होगा, तो आपको तो यहाँ पर नुकसान हुआ ना 3 मार्क्स का। इनको तो एज मिल चुका है ऑलरेडी। तो मैं आपको नहीं बोल रहा था, लेकिन आप लोग पर्सनली सोच लेते हैं। मैं आप ही के हित के लिए आवाज़ उठा रहा था कि बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया। बीपीएससी को नहीं पता था कि बिहार से झारखंड अलग हो चुका है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हो चुका है, तो ऐसा क्यों किया बीपीएससी ने। और देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए, तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए। कुछ भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाए। फिर भी आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे। हालांकि सभी कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, कुछ एक ही दो कैंडिडेट होते हैं जो अपने संस्कार से परे जा करके कमेंट करते हैं। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।